हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 रसायन की मूलभूत अवधारणाएं का एक टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम, है ना, जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है रासायनिक संयोग के नियम, है ना। प्रत्येक जो रासायनिक क्रियाएं हैं, ये सभी जो रासायनिक क्रिया है वो कुछ नियमों के आधार पर होती है, जिसे हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं, है ना। रासायनिक संयोग के नियम या रासायनिक संयोजन का नियम भी कहते हैं। तो ये जो रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। 5 नियम है ना। रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को हम पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इसको दिया है लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने। दूसरा है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, है ना। इसको दिया है साइंटिस्ट जिसका नाम है प्राउस्ट ने, है ना। प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया इसको, स्थिर अनुपात का नियम को। तीसरा है हमारा गुणित अनुपात का नियम, है ना। गुणित अनुपात को नियम को बताने वाले वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन। चौथा है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम बताने वाला वैज्ञानिक है बीचर। पांचवा है गेलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, जिसको बताया है गेलुसाक नामक साइंटिस्ट ने। तो इस तरह से है बच्चों रासायनिक संयोजन के 5 नियम। अब इसको एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो आइए देखते हैं रासायनिक संयोजन का पहला नियम, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को हम बोलते हैं पदार्थ की अविनाशिता। पदार्थ की अविनाशिता का नियम। इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है लेवोजियर। लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने इस नियम का क्या किया है प्रतिपादन। इसके प्रतिपादक है लेवोजियर नामक साइंटिस्ट। इसलिए इस नियम को, है ना, लेवोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और कब प्रतिपादित किया है? सन है आपका सन 1789, है ना, 1789 में इसको प्रतिपादित किया है। इस नियम के अनुसार देखते हैं बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। इसके अनुसार क्या कहा गया है? रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा नियम इसमें कहा गया है कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इसका केवल, है ना, रूप या अवस्था में ही क्या होता है परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। इसमें बताया गया है लैंडोल्ट का प्रयोग। लैंडोल्ट का प्रयोग। लैंडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने 15 वर्षों तक जो है अध्ययन करके, है ना, उसने एक प्रयोग किया है के आधार पर देखते हैं, है ना, कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है कैसे पुष्ट होता है। देखते हैं इसमें जो है लैंडोल्ट ने एक एच आकार का जो है पात्र लिया। उसने एक एच आकार का पात्र लिया और इसमें दोनों पात्रों में इसने अलग अलग सॉल्यूशन को भर दिया।
एक में उसने डाला NaCl और दूसरा सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, है ना। लैंडोल्ड ने एक एच आकार का पात्र लिया और उसमें दोनों, है ना, पात्रों में उसने अभिकारकों को भर दिया और उसके बाद जो है इस उपकरण को क्या किया, उसने तौल लिया। तौलने के बाद इस उपकरण को क्या कर दिया, इस आकार के जो पात्र है उसको उल्टा कर दिया, है ना। उल्टा करने से क्या हुआ कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो गए, अर्थात इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया। तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद या रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इस उपकरण को ठंडा करके फिर से तौला, है ना। फिर से जब उसने तौला तो पाया कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान में, है ना, पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि, है ना, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखते हैं इसके बीच रासायनिक क्रिया कैसे हुई है। उसको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और है NaCl, है ना, इन दोनों के बीच जो है रिएक्शन हुआ, दो सॉल्यूशन उसने लिया था। तो यहाँ बन गया आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना। तो इस तरह से, है ना, इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान है, जैसे मान लो इधर इसकी मात्रा, है ना, 4 है ना, अभिकारक की मात्रा जो है 4 है, तो जो बनेगा उत्पाद उसकी भी मात्रा उतने ही रहेगी, है ना, परिवर्तन नहीं होता है, इनका जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो ये जो इस नियम से जो है, पहला जो नियम है रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ये इस नियम से पुष्टि हो जाती है। और दूसरा नियम कहता है कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, इसका केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, है ना, से सिल्वर क्लोराइड बन गया, है ना, यहाँ पर उसका रूप बस में परिवर्तन हुआ, ना तो द्रव्य उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। तो इस तरह से ये दोनों नियम की पुष्टि इस उदाहरण से हो जाती है। तो इस तरह से है बच्चों ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। सेकंड है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, या इसी को हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले, मतलब इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, कि प्रतिपादक है प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था ये नियम सन 1799 में, सन 1799 में दिया था इस नियम को। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम बताया था। इस नियम के अनुसार है ना, इस नियम के अनुसार कहा गया है कि रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व जो है भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों, है ना। जल, जिसको हम H2O बोलते हैं ना, पानी को विभिन्न स्रोतों से हम लेते हैं, विभिन्न स्रोत, जैसे उस पानी को हम चाहे कुआं से लाए, नदी से लाए, चाहे उसको झरना से लाए, या वर्षा का जल हो, है ना, कहीं का भी जल हो, उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 होता है ना। चाहे हम पानी को चाहे नदी से लाए, झरना से लाए, कुआं से, चाहे आपके घर का पानी हो, पानी का जो भारात्मक अनुपात होगा जिसमें
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा हमेशा 1:8 रहेगा, और जल का जो सूत्र होगा वो हमेशा H2O ही होगा, है ना। तो ये है इस नियम की पुष्टि कि रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। दूसरा उदाहरण हम इसका देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। CO2 को हम चाहे किसी भी विधि से बनाएं, इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा वो हमेशा 12:32 ही होगा, है ना। कार्बन का जो परमाणु भार है 12 और ऑक्सीजन 2 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 32। तो इस तरह से है ना। जल का जो है भारात्मक अनुपात हमेशा 1:8 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का भारात्मक अनुपात कितना होगा, 12:32। तो इस तरह से इस नियम की पुष्टि हो गई, है ना, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो आज का क्लास इतना ही बच्चों। बाकी का जो नियम है ना, 3 नियम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा क्लास आज का, कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।